हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। मार्केट में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मार्केट में बहुत सारा डेटाबेस भी है। आप लोग को हमेशा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता होगा कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढूं, कौन सा डेटाबेस पढूं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पढूं। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जॉब ओरिएंटेड। ठीक है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करोगे, किस डेटाबेस पे फोकस करोगे। ठीक है, उसको हम लोग आज आसानी से समझते हैं। आपका जॉब प्लेटफॉर्म क्या होगा, आपका जॉब प्लेटफॉर्म जब तुम जॉब करोगे तो कौन ऐसा प्लेटफॉर्म, कौन ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लें, कौन ऐसा डेटाबेस सेलेक्ट कर ले ताकि मुझे, ठीक है, इमिडिएटली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जॉब मिल सके। ओके, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का बच्चा है अगर आप हो तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लगता होगा कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, देखो, तो कुछ तो ऐसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमेशा इंटरव्यू में तो पूछे जाएंगे ही। ठीक है, उसको तो जानना जरूरी है ही। उसके अलावा और क्या पढ़ेंगे वो चीज पे हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं, अगर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है, ये तो जानना जरूरी है और इंटरव्यू से क्वेश्चन रेज होगा ही। सी, ओके, सी प्लस प्लस, जावा और एक न्यू में आ गया है पाइथन। ठीक है, ओके, और साथ में इसके साथ और क्या, इंटरव्यू के लिए हमेशा डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन रेज किया जाता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर और एक रख लो इसमें आप डेटाबेस। ओके, डेटाबेस यानी डीबीएमएस। इससे क्वेश्चन ये फंडामेंटल टाइप का हो गया जो आपको हर बीसीए, बीएससीआईटी या कोई भी कोर्स है तो ये मॉड्यूल आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसका तो नॉलेज हो जाता है आपको, लेकिन इस पे जॉब नहीं मिलेगा आपको। ये तो बेसिक लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरव्यू पर्पस से आपको ये पढ़ना ही है, लेकिन हमारा जॉब प्लेटफॉर्म क्या होगा उस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, तो आइए, मार्केट में क्या क्या आप पढ़ोगे उस चीज को हम फोकस करते हैं। ओके, तो इस चीज को मैं हटाता हूं। ओके, जॉब प्लेटफॉर्म। जॉब प्लेटफॉर्म में एक तरफ मैं लिखता हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना है। एक तरफ मैं लिख देता हूं डेटाबेस। ओके, और एक तरफ मैं लिखता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जावा, अगर मैं जावा का बात करता हूं तो जावा में तीनों मॉड्यूल जानना होगा, J2SE, J2EE और J2ME, यानी कोर जावा और एडवांस जावा दोनों का नॉलेज होना चाहिए। अगर जावा प्लेटफॉर्म तुम बनाते हो, जावा पे काम करते हो, ठीक है, जावा प्रोग्रामर्स के लिए अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपको जावा का तीनों मॉड्यूल जानना होगा, J2SE, J2E, J2ME। J2SE कोर जावा हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे कोर जावा बोल सकते हैं। ओके, और ये हमारा यहाँ पे एडवांस जावा हो गया, राइट, अगर जावा प्लेटफॉर्म बनाते हो तो। ओके, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा प्लेटफॉर्म है तुम्हारा डॉटनेट। डॉटनेट फ्रेमवर्क का अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हो तो डॉटनेट में आ जाता है C#.NET। ओके, इसके बाद VB.NET, इसके बाद, ठीक है, विजुअल C++.NET। ओके,
इसमें से तुम सी शार्प डॉट नेट को सिलेक्ट कर लो या वीबी डॉट नेट को सिलेक्ट कर लो, दोनों में से कोई एक पढ़ना है। इसमें सी शार्प डॉट नेट में या वीबी डॉट नेट या विजुअल सी प्लस प्लस डॉट नेट, ये दोनों पॉपुलर है, सी शार्प डॉट नेट और वीबी डॉट नेट। ये सी शार्प डॉट नेट को सिलेक्ट कर लो या वीबी डॉट नेट को सिलेक्ट कर लो, कोई एक जानने का जरूरत है। ओके, और इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना होगा, एएसपी डॉट नेट। अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे तो आपको एएसपी डॉट नेट रिक्वायरमेंट आता है, एएसपी डॉट नेट प्रोग्रामर, सी शार्प डॉट नेट प्रोग्रामर्स। तो मार्केट के ट्रेंड के अनुसार सी शार्प डॉट नेट विथ एएसपी डॉट नेट ज्यादा यूज होता है, ये दोनों का काफी डिमांड है डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे। अगर डॉट नेट प्लेटफॉर्म तुम बनाना चाहते हो तो सी शार्प डॉट नेट और एएसपी डॉट नेट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ओके, चलिए, तो डॉट नेट प्लेटफॉर्म, डॉट नेट पे काफी जॉब है, डॉट नेट पे काफी जॉब है। एज ए फ्रेशर हो तो डॉट नेट को प्लेटफॉर्म तुम बना सकते हो, ठीक है। और जावा भी, जावा काफी पॉपुलर है, इसका इस पे भी आप वर्क कर सकते हैं। जावा पे पैकेज आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन इस पे ज्यादा काम आपको साउथ में मिलेगा। दिल्ली, अगर पटना या दिल्ली में जॉब करना चाहते हो तो डॉट नेट पे काफी जॉब्स है। ओके, और थर्ड तुम्हारा जो है पाइथन, जो बहुत ही पॉपुलर है। जावा जैसा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर सिक्योरिटी के मामले में जावा जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक आया ही नहीं है। पाइथन का तो अलग वर्क ही है डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ये सब के लिए। तो पाइथन में आपको दो चीज जानना होगा, दोनों, कोर जावा, ओके, और एक कोर पाइथन, और एक आपको जानना होगा एडवांस पाइथन, दोनों जानना होगा आपको, कोर और एडवांस। अगर पाइथन में भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो हम लोग को यहाँ पे जेंगो फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जो पाइथन का है, जेंगो फ्रेमवर्क। ओके, डी साइलेंट होता है जेंगो फ्रेमवर्क, ये पाइथन का फ्रेमवर्क है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। अगर पाइथन में वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो आपको ये चीज जानना होगा। ओके, ठीक है, राइट। तो जावा देख लो, डॉट नेट देख लो, पाइथन, ये तीनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म तुमको बनाना है। ऐसा नहीं कि मुझे जावा कंप्लीट मॉड्यूल पढ़ना होगा, या डॉट नेट का कंप्लीट मॉड्यूल पढ़ना होगा, या पाइथन का कंप्लीट मॉड्यूल का। आपको तो काम करना है एक प्लेटफॉर्म पे, तो दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म तुम सेलेक्ट कर लो। जावा पे तुम काम करना चाहते हो तो जावा का एक्सपर्ट बनो, अगर डॉट नेट पे काम करना चाहते हो तो डॉट नेट का एक्सपर्ट बनो, अगर पाइथन पे काम करना चाहते हो तो पाइथन पे एक्सपर्ट बनोगे। और इंटरव्यू के लिए तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब तो आपको जानना जरूरत है, उससे क्वेश्चन तो होगा ही। ओके, डेटाबेस, डेटाबेस ऑरेकल पावरफुल डेटाबेस है, ठीक है। माई एसक्यूएल, कोई भी एक डेटाबेस तुमको जानने का जरूरत है, ऑरेकल है, माई एसक्यूएल है, ठीक है, मोंगोडीबी है, ठीक है। फिर तुम्हारा मोंगोडीबी नो एसक्यूएल है, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा कभी, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है। मोंगोडीबी, ठीक है। फिर तुम्हारा यहां पर एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, ये देख लो, डॉट नेट के साथ एसक्यूएल सर्वर सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और डॉट नेट भी हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ओके, तो डॉट नेट अगर प्लेटफॉर्म बनाओगे तो एसक्यूएल सर्वर का नॉलेज होना चाहिए। जावा प्लेटफॉर्म बनाते हो तो जावा को ऑरेकल से कनेक्ट करना होगा, ठीक है, और माई एसक्यूएल साथ ही इसके साथ यूज करो। पाइथन को जिससे कनेक्ट करना चाहते हो माई एसक्यूएल ऑरेकल, मोंगोडीबी जिससे कनेक्ट करना चाहते हो। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक डेटाबेस को भी आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। बैकएंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो डेटाबेस आप जानते हो, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन, बैकएंड एप्लीकेशन, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगा कि फ्रंट एंड किसको कहते हैं, बैकएंड किसको कहते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट किसको कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो विंडोज हर कोई जानता है, विंडोज तो हर कोई जानता है,
लेकिन इसके साथ लिनक्स भी तुमको जानना होगा, क्योंकि मल्टीनेशनल जो भी कंपनी है वो यूनिक्स प्लेटफॉर्म को ज्यादा प्रेफर करती है। यूनिक्स फ्लेवर का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जानना जरूरी है। ओके, तो आप देखो, और एक चीज और, ये सब कब रिक्वायरमेंट है? अगर तुम ऑन कैंपस तुम प्लेस्ड हो जाते हो, ठीक है, मान लो कि सीमेज कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो और ऑन कैंपस तुम सिलेक्ट हो जाते हो, तो ये सब आपको पढ़ने का अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है जॉब लेने के लिए, विप्रो टीसीएस के लिए। लेकिन मान लो कि अगर तुम्हारा ऑन कैंपस जॉब नहीं हो पाता है, ऑफ कैंपस में चले जाते हो, तब तो अब तुमको डिपेंड करना होगा जहां पे वैकेंसी होगा। वैकेंसी जब निकलती है तो वहां पर सीधे लिखा हुआ रहता है जावा प्रोग्रामर्स का मुझे नीड है, मुझे डॉटनेट प्रोग्रामर्स का नीड है, मुझे पाइथन प्रोग्रामर्स का नीड है। तो जब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नीड है, वैसा प्रोग्रामर्स का नीड है, तो क्लियर है कि उसमें आपको एक्सपर्ट होना होगा, उसका नॉलेज लेना होगा। तो ये चीज आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमारा जॉब ओरिएंटेड मॉड्यूल है। एक आपको एक होता है ना पार्ट स्पेसिफिक, ठीक है, आप एक्सपर्ट किस में है, सी सी प्लस प्लस जावा हर कोई जानता है, लेकिन आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर जावा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो जावा, डॉटनेट बनाना चाहते हो तो डॉटनेट, पाइथन बनाना चाहते हो तो पाइथन, और एक डेटाबेस का भी काफी नॉलेज होना चाहिए। और दो ऑपरेटिंग सिस्टम आज के डेट में जानना जरूरी है। विंडोज तो तुम जानते ही हो, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी तुमको वर्कआउट करना होगा। तो आज का क्लास जो है इसमें क्लियर हो चुका है कि जॉब प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।